हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट जे.एन.के। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने नीलमत पुराण की ब्रीफ समरी की थी। तो आज हमने एक और वीडियो लाई है जिसमें हम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जैसे शुरू में ही बताया था मैंने कि जो पुराण्स होते हैं वो प्रश्न उत्तर वाली शैली में आते हैं। मतलब एक इंसान दूसरे से सवाल पूछता है, फिर वो आंसर देता है उसका। तो किनके बीच में ये वार्तालाप हुई है और ये डायलॉग किनके बीच में हुए हैं, आज हम ये स्टडी करेंगे। ठीक है। तो निर्मता की जो शुरुआत है ना, वो कुरु वंश के एक राजा थे जन्मेजय। तो वो ऋषि वैशंपायन से पूछताछ कर रहे हैं। ठीक है। तो वो क्या पूछ रहे हैं कि कश्मीर के राजा जो हैं उन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा क्यों नहीं लिया था, बल्कि अब जो कश्मीर का राज्य है वो भी तो बहुत महत्वपूर्ण था ना। तो वो ये पूछ रहे हैं कि कश्मीर के राजा ने क्यों मतलब नहीं लिया था हिस्सा महाभारत के युद्ध में। तो जो ऋषि वैशंपायन थे ना, उन्होंने कहा कि महाभारत युद्ध लड़ने से बहुत साल पहले क्या हुआ था कि कश्मीर के जो राजा थे ना गोनंद, उनके एक रिश्तेदार थे जरासंध। ठीक है। उनकी वार लगी हुई थी तब मथुरा में यादवों के साथ। तो उन्होंने उनको आमंत्रित किया था, मतलब बुलाया था किनको, गोनंद को, कि मतलब हम हमारे यहाँ आइए और हमें मतलब वार में हेल्प कीजिए। ठीक है। तो गोनंद ने उनकी रिक्वेस्ट मान ली। ठीक है। और वो चले गए मथुरा। ठीक है, यादवों के खिलाफ युद्ध करने के लिए। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि जो भगवान कृष्ण थे ना, उनके जो भाई थे बलराम, उन्होंने उनको गोनंद को मार दिया। ठीक है। अब गोनंद को तो मार दिया, लेकिन उनके आगे जो उनका बेटा था ना दामोदर, वो अपने मतलब गोनंद उनके पिता थे, तो पिता के मतलब मृत्यु का बदला लेना चाहता था वो। तो उन्होंने क्या किया वो भगवान कृष्ण से मतलब युद्ध करना चाहते थे। तो वो गंधार में गए। तो उनको पता चला कहीं कि श्री कृष्ण इस वक्त गंधार में हैं और कहीं स्वयंवर में मतलब हिस्सा लेने गए हैं, तो मैं भी गंधार में चलता हूँ और वहीं मैं उनको मार दूंगा। ठीक है। ऐसा कौन सोच रहा था? गोनंद का जो बेटा था ना दामोदर, वो। ठीक है। तो कृष्ण ने तो लड़ाई करी। ठीक है, भगवान कृष्ण ने लड़ाई करी और दामोदर को मार डाला। लेकिन कश्मीर की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए क्या किया उन्होंने, जो दामोदर की जो विधवा मतलब दामोदर को भी कृष्ण ने मार दिया था। तो उसकी जो विधवा बीवी थी यशोवती, तब वो मतलब गर्भवती थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि इसका ही राज्याभिषेक कर देते हैं, इसी को क्वीन बना देते हैं। तो दामोदर जो था ना, दामोदर का जो बेटा था बाल गोनंद, गोनंद उसका एक गोनंद कौन था? एक गोनंद तो हो गया ना वही। लेकिन बाल गोनंद कौन बना? बाल गोनंद मतलब गोनंद का जो पोता लगा। ठीक है, दामोदर का बेटा मतलब। ठीक है। तो तब वो छोटा होगा। अब महाभारत के पहले की बात कर रहे हैं ना, कि तब मतलब बुलाया था मथुरा में, वो पहले की बात थी। लेकिन बाद की बात क्या है, जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तब जो दामोदर का बेटा था ना, वो नाबालिग होगा, छोटा होगा। तो इसलिए वो महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं ले पाए थे। ठीक है। तो फिर वैशंपायन, जो ऋषि वैशंपायन थे, उन्होंने क्या किया कि कश्मीर के अनगिनत आकर्षणों को और उमा उमा किसको बोलते हैं, माता पार्वती के साथ उसकी पहचान का उल्लेख करते हुए क्या किया, कश्मीर को बहुत महत्वपूर्ण बताया, इम्पोर्टेंट बताया। ठीक है। और फिर वो आगे बताते हैं कि घाटी जो थी वो क्या थी, एक झील थी जिसका नाम क्या था, सतीसर। ठीक है, जिसका नाम क्या था, सतीसर। तो फिर उसके बाद अब सवाल ये उठता है कि अगर झील थी तो फिर कश्मीर कैसे बना? ठीक है, अगर झील थी तो फिर क्रिएशन कैसे हुई कश्मीर की? ठीक है ना, क्रिएशन कैसे हुई? तो अ, इसमें फिर उन्होंने बताया कि वैशंपायन को उन्होंने उत्तर दिया कि ऐसा ही सवाल एक बार गोनंद और ऋषि बृहस्पति देव के बीच में भी चल रहा था। अब डायलॉग के बीच में डायलॉग आ रहा है, एक तो जन्मेजय और ऋषि वैशंपायन के बीच में डायलॉग चल रहे हैं, उन दोनों के डायलॉग के बीच में और डायलॉग आ रहा है किसका? तो वैशंपायन ने कहा कि ऐसा ही सवाल एक बार गोनंद और ऋषि वैशंपायन के बीच में भी ये डायलॉग चल रहा था, मतलब बात चल रही थी कि कश्मीर कैसे बना। ठीक है। तो बृहस्पति देव सबसे पहले क्या बताते हैं कि समय के विभाजन को बताते हैं, कि जब मानवंतर के अंत में, जब अंत हो रहा था तो दुनिया में जो विनाश था, जहाज़ में जो मनु थे और बीजों का जो संरक्षण था, भूमि, झील, जन्म, सती के जन्म, सबकी मतलब वो विवरण देते हैं। ठीक है, सबके बारे में बताते हैं। फिर कश्यप और विष्णु की जो जनजातियों ने नागों को, सतीसरों का आवंटन किया। ठीक है। फिर वो बताते हैं कि पानी में पैदा हुए थे और नागों द्वारा पाले गए राक्षस जलोदबावा, उनकी कहानी। ठीक है, फिर उनके बारे में बताते हैं। ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जलोद बाबा की कहानी जब शुरू हो जाती है तो
उन्हें तो ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था, किसको, जलोद बाबा को। ठीक है, क्या क्या वरदान था कि पानी के अंदर उनको कोई मार नहीं सकता है। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त होने के कारण क्या था कि कोई भी उन्हें पानी में मार नहीं सकता था। तो वो क्या करते थे, जो आसपास के इलाके थे ना, दरब फिसार, गंदबार, जो बुंदरा, शक, खास, इन इस ज़मीन में मतलब वो क्या करने थे, मनु के जो वंशज थे ना उनको नष्ट करना शुरू कर दिया था जलोद बाबा ने। ठीक है, तो इस विनाश का मतलब जो विनाश हो रहा था, जो त्रासदी हो रही थी, इसको देखकर जो नाग थे ना, नाग के जो राजा थे नील नाग, उनको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि सोचा कि ये सबको रोकना पड़ेगा। ठीक है, वो अपने पिता जो थे कश्यप ऋषि, उनके पास गए। तो उनके पास जाकर उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि इसको दंड मिलना चाहिए और निर्दोष जो हैं उनको बचाना चाहिए। सभी देवी देवताओं से प्रार्थना की। तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव आए। ठीक है, उनसे भी अनुरोध किया था ना, तो वो आए। ब्रह्मा, शिव और कई और अन्य देवी देवता जो थे ना, वो राक्षस को क्या करने के लिए आए, दंड देने के लिए आए। ठीक है, तो दानव जल में तो वो अविनाशी था, मर नहीं सकता था वो, इसलिए विष्णु ने क्या किया, उनका जो शेषनाग है ना, अनंत, अनंत बोलते हैं जिसको, उन्होंने बोला कि पर्वत को मतलब ऐसे वादाओं में तोड़ दो। ठीक है, एक ऐसा रास्ता बनाओ मतलब जहाँ से पानी निकल जाए। तो फिर अनंत ने ऐसा ही किया। तो विष्णु ने क्या किया फिर, जब वो मतलब पानी सारा निकल गया, ज़मीन बाहर आ गई, तो जलोद बाबा को अपने सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने मार दिया। अब जो घाटी थी वो मतलब एक सूखी ज़मीन में उपलब्ध हो गई। ठीक है, तो अब कश्यप की इच्छा ये थी, कश्यप ऋषि चाहते थे कि चलो जलोद बाबा तो मर गया, उनकी इच्छा थी कि जो नाग है ना, ये मतलब इंसानों के साथ रहें। ठीक है, मनु के वंशजों के साथ रहें, लेकिन नागाओं जो नाग थे ना, उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, तो जो नाग थे ना, उन्होंने मना कर दिया कि हम इंसानों के साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, तो कश्यप ऋषि को बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने फिर उनको श्राप दे दिया कि अगर इंसानों के साथ नहीं रहना है तो फिर आपको जो पिशाच होते हैं, पिशाचों के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन जो नील नाग थे ना, उन्होंने मतलब मिन्नत करी, रिक्वेस्ट करी कश्यप ऋषि से। तो फिर मतलब उस श्राप को थोड़ा मॉडिफाई किया गया। ठीक है, तो ऐसा मॉडिफाई किया गया कि 6 महीने मतलब इंसान रहेंगे मतलब नागों के साथ, और 6 महीने पिशाच। ठीक है, 6 महीने इंसान रहेंगे और 6 महीने पिशाच रहेंगे। तो और ये बताया कि ये जो 6 महीने के जो मतलब वो रहेंगे और 6 महीने ये रहेंगे, ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, मतलब सिर्फ 4 युगों तक ही रहेगा ऐसा। ठीक है, और जब 4 युग बीत गए ना, फिर क्या हुआ कि जो इंसान थे वो हमेशा की तरह 6 महीने मतलब जाने लगे। वो मतलब 6 महीने जब उनके पीरियड कंप्लीट हो गया, तो 6 महीने वो जब माइग्रेशन करने लगे, कहीं और चले गए। तो एक बूढ़ा ब्राह्मण था, चंद्रदेव। ठीक है, तो वो बहुत बूढ़ा था, वो नहीं जा पाया। ठीक है, ये चंद्रदेव कौन है, इसके बारे में मैंने सबसे पहले जो वीडियो बनाई थी ना, उसमें बताया था। नीलमत का जब टाइटल डिस्कस किया था, नील, नीलनाग, मत, मत सरमन, उपदेश। तो उपदेश जो था वो किसको दिया था, यही चंद्रदेव है जिसको उपदेश दिया था नीलनाग ने। अच्छा, तो क्या हुआ कि जब जाने लगे सभी लोग, तो एक बूढ़ा ब्राह्मण जो चंद्रदेव था वो नहीं जा पाया, बूढ़ा होने के कारण नहीं जा पाया। तो पिशाच उसको तंग करने लगे। तो पिशाच जब उसको तंग करने लगे, तो वो नीलनाग के पास पहुँचे, कौन, चंद्रदेव। तो उनसे विनती की कि कुछ ऐसा करो मतलब कि हम जो इंसान है, हमें मतलब बार बार 6 महीने के लिए कहीं आगे पीछे जाना ना पड़े, हम मतलब आपके साथ ही पूरे साल रह सकें। तो मतलब नीलनाग ने उनका जो ये रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन कुछ शर्तें बताई। ठीक है, कुछ शर्तें बताई कि मतलब जिनको आपको मतलब मानना पड़ेगा। तो चंद्रदेव को नीला ने चंद्रदेव को, हाँ, अपने महल में रखा 6 महीने तक। और उसको नीला ने बहुत सारे समारोह होते हैं, जो संस्कार और बहुत सारे रहस्य बताए। ठीक है, तो मतलब बहुत सारा बताया कुछ कि व्रत वगैरह कैसे मनाने चाहिए, त्यौहार, हमारी पूजा कैसे करनी है, सब कुछ। ठीक है, तो जब ऐसे करते करते मतलब उसको सरमन जो उपदेश दे रहा था ना नीलनाग चंद्रदेव को, ये करते करते 6 महीने बीत गए। तो जब वापस फिर से जो मनु के वंशज थे वो जब वापस आए, तो चंद्रदेव ने सब कुछ क्या किया, विरोधा को ये बात बताई। विरोधा कौन था, जो मतलब जो इंसानों का राजा था तब। ठीक है, तो उन्होंने, चंद्रदेव ने बताया कि 6 महीने मैं यहाँ रहा हूँ और मेरे को नीलनाग ने मतलब ये सारा कुछ बताया है कि हमारी पूजा करनी पड़ेगी, तो सभी रीति रिवाज, कैसे फास्ट रखने हैं, कैसे फेस्टिवल मनाने हैं। तो अगर ये सब आप कर लेते हो तो फिर आप परमानेंट हमारे साथ रह सकते हैं। ठीक है, तो ये चंद्रदेव ने किसको बताया, विरोधा को, जो मतलब इंसानों के राजा थे। ठीक है,
तो उन्होंने कितने 65 फास्ट फेस्टिवल्स इनके बारे में बताया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि तो फिर क्या होता है कि जो जन्मेजय है ना, जन्मेजय के पूछने पर कि उपदेश सुनने के बाद गोनंद ने क्या पूछा था, तो गोनंद और ब्रहसदेव के बीच में क्या होता है, एक और संवाद की बात आती है। तो गोनंद ने कश्मीर में रहने वाले जो प्रमुख नाग हैं ना, उनके नाम जानने की, मतलब उनके नाम क्या क्या हैं, वो मतलब ऐसे इच्छा व्यक्त की कि मतलब हमें नागों का पता होना चाहिए सबका। तो ब्रहसदेव जो थे उन्होंने कहा कि मुझे मतलब 600 नागों की मतलब पता है मुझे, लेकिन अगर मैं पूरे गिनाने पे आऊँ तो मतलब वो गिना ही नहीं पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, और मैं असमर्थ हूँ, मतलब मैं नहीं कर सकता, मतलब नहीं बता सकता सभी के बारे में, ठीक है, क्योंकि उनकी संख्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो वो आगे सिर्फ 4 नागाओं के बारे में बताते हैं, जो जैसे दिशाओं के जो संरक्षक होते हैं, ठीक है, उनका उल्लेख करते हैं, और नागा सरदुंगला और नागा महापद्म की कहानी बताते हैं, ठीक है। तो गाइस ये थी सारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किसकी, नीलमत पुराण की, ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आई हो, और इसको 2-3 बार रीड आउट करिए आप, आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। तो तब तक समझिए, इसको पढ़िए, और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।